सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। तो साल 2025 के आखिरी महीने में पेट्रोलियम कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 10 रुपए कम कर दिए हैं। राजस्थान में 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1608.50 रुपए में मिलेगा। नवंबर में भी 5 रुपए की कमी हुई थी, यानी 2 महीनों में कुल 15 रुपए की राहत मिली है। वही दौसा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए जल्द ही रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू होने जा रहा है। पुराने रेल कोच को मॉडर्न तरीके से रेस्टोरेंट में बदला जा रहा है। यहाँ यात्रियों के लिए स्थानीय व्यंजन और कई तरह की डिश उपलब्ध रहेंगी। वही जयपुर एयरपोर्ट रोड पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अनोखी जन सुनवाई करते हुए आम लोगों की समस्याएं सुनी। गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर मंत्री ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया और महिला के हाथ पर आदेश लिखकर 4 दिसंबर को निरीक्षण का आश्वासन दिया। वही अलवर में एसपी कामले शरण गोपीनाथ ने साइकिल से सुरक्षा व्यवस्था खानों का जायजा लिया। थानों और चौकियों का निरीक्षण अचानक जाकर किया गया, जिससे स्टाफ अलर्ट मोड पर नजर आया। वही राजस्थान में शादियों का दौर जारी है। 11 दिसंबर को इस साल का अंतिम सावा रहेगा। 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास रहेगा, जिसमें मांगलिक कार्य वर्जित होंगे। अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ और पहले दिन ही हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने एसआईआर, दिल्ली विस्फोट, प्रदूषण और विदेश नीति पर चर्चा की मांग की। सरकार ने 13 नए विधेयक पेश करने की तैयारी की। सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें प्रस्तावित है। वही महाराष्ट्र के नांदेड़ में ऑनर किलिंग के बाद प्रेमिका आंचल ने अपने प्रेमी सक्षम के शव पर हल्दी और सिंदूर से प्रतीकात्मक विवाह किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और लोग आंचल के साहस और प्रेम की सराहना कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तो नेपाल ने 50, 500 और 1000 रुपए के नए नोट छापने का ठेका चीन की सरकारी कंपनी को दिया है। यह कदम भारत नेपाल के नक्शा विवाद को फिर से गर्मा रहा है। नए नोट में भारत के हिस्सों को लेकर पुरानी चिंता बढ़ गई है। वही पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की अफवाहों ने हलचल मचा दी है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जेल में उनकी हत्या की गई, जबकि प्रशासन का कहना है कि इमरान स्वस्थ है। उनकी बहन नूरीन ने सरकार और सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब बात कर लेते हैं बिजनेस जगत की। तो सोना और चांदी के दाम फिर बढ़ गए हैं। 24 कैरेट सोना 6900 और 22 कैरेट 6400 के करीब ट्रेड कर रहा है। चांदी 85,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। निवेशक और ज्वेलरी खरीदार इन भावों पर ध्यान दे रहे हैं। वही पतंजलि ने गाय के दूध और घी पर उठाए सवालों का स्पष्टीकरण दिया है। कंपनी ने कहा कि सभी उत्पाद कड़े मानदंड और जांच के बाद ही बेचे जाते हैं। घी में पाए गए छोटे अंतर का स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं होता। वही अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट जगत की। तो सिद्धि समुदाय की शालीना ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सबका दिल जीत लिया है। उनका प्रदर्शन देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाई भारत के अंडर 17 टीम ने एएफसी एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया है। अहमदाबाद में ईरान को 2-1 से हराया। गांगटे ने पेनल्टी गोल किया और वांगखेड़ेई कपन ने विनिंग स्ट्राइक दी। और आखिर में बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट जगत की। तो सामंता रूथ प्रभु ने राजनिधि मोरू के साथ अपनी शादी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। कोयम्बटूर में गुपचुप तरीके से 7 फेरे लिए गए। केवल करीबी दोस्त और परिवार शामिल हुए। वही दिसंबर 2025 में कई बड़ी फिल्में रिलीज होंगी। रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को, कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2 12 दिसंबर और धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी। इसके अलावा साई पल्लवी की मेरे रहो और कार्तिक अनन्या की रोमांटिक फिल्म तू मेरी मैं तेरा भी थिएटर में आएंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर भी लेंगे नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।